मूर्ति टूट रहे हैं तो अब कहेंगे, हमको तो लग रहा है कि हम वहाँ होते तो हम भी मारकर मुड़िया तोड़ देते वहीं पर। किसका? जो मूर्तियाँ तोड़ रहा है, मूर्ति तोड़वा रहे उसको भी। शायद देखिए कितना बड़ा उसका बड़ा कलेजा है कि सामने चढ़कर उतना ऊंची पर इमारत पर चढ़कर हथौड़ा मार रहा है और बैग साइड से देख रहे हैं लोग। कहा वहाँ कोई नहीं जिंदा था। यही लोग चाहता है कि देश में दंगा फसाद हो। ये लोग चाहता है कि दंगा प्रसाद हो। दंगा प्रसाद होने के बाद फिर हम लोग हमारे नौजवान साथी को, पढ़े लड़कों को, हमारे बहू बेटियों को ये लोग नक्सलाइट कहेंगे और आतंकवादी कहकर ये लोग बंद करने का काम। अरविंद केजरीवाल तो खुद को अम्बेडकर करवा दिया, अपने आप को शिष्य कहते हैं। वो बाबा साहब का मूर्ति कहा बनावटी अम्बेडकर दिए भैया, बनावटी कह रहे हैं। यहाँ पर बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत सारे लोग बनावटी अम्बेडकरवादी है, बनावटी समाजवादी है। शंकराचार्य को कहीं देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और फांसी होना चाहिए ना। हाँ। देश शंकराचार्य से नहीं चलता है, देश भारतीय संविधान से चलता है। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए, कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे था और पूरा देश रिपब्लिक डे मनाने में लगा था। और इस देश के अंदर दो ऐसी बड़ी घटनाएं घटती है। पहली घटना घटती है पंजाब के अमृतसर में, एक व्यक्ति के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा के सामने, वहाँ पे बाबा साहब की बनाई हुई संविधान को जलाने का प्रतियां जलाया जाता है और बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर चढ़ कर के हथौड़ा से वार किया जाता है, उनकी मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। और दूसरी खबर कुंभ मेले से आती है और ये उस अमर उजाला एक अखबार है, अमर उजाला ये छापता है कि बसंत पंचमी के दिन हिंदू राष्ट्र का संविधान बनकर तैयार होगा और लागू भी होगा। और ये कहा जा रहा है कि आज से 10 वर्ष बाद यानी 2035 में जो हमारा भारत का संविधान है, जिसे बाबा साहब ने बनाया है, उसको हटा करके हिंदू राष्ट्र वाला संविधान लागू किया जाएगा। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के दो नेतागण। पहले हैं सुभाष अम्बेडकर जी, प्रदेश महासचिव हैं, और एक हैं जेपी यादव जी। उनसे परिचय, उनसे बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक पर कैसे सोचते हैं ये लोग, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी, आपको भी स्वागत है। पहला बात इसी पर होगा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जहाँ पे सरकार है पंजाब में, और पूरा देश गणतंत्र दिवस कल मना रहा था और उसी दौरान एक व्यक्ति के द्वारा संविधान की प्रतियां जलाई जाती है दिन दहाड़े, और जलाने के बाद सीढ़ी लगाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर चढ़ करके हथौड़ा से वार किया जाता है और उनको तोड़ने की कोशिश करती है बाबा साहब की प्रतिमा को। इसको आप कैसे देखते हैं? ये घटना तो बहुत बड़ा निंदनीय है। इतना बड़ा निंदनीय है कि इसे भारत पूरा संसार है और पूरे देश में बाबा साहब को मानने वाले लोग आक्रोश मचे हैं। और ये वहाँ के जो सरकार में बैठे हैं, ये अपने आप को बाबा साहब के समर्पित कहने सिर्फ कहते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर ये बीजेपी का तला और तलवा है। ये क्या बात कर रहे हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं कहते हैं, जो किया है जो है वही बात का विरोधी आदमी है। देखिए, कहना और करने में बड़ी अंतर होता है। हाँ। चौका और चौकी अलग होती है, होती है कि नहीं होती है। और पूछिए कि इसका तर्क मैं आपको जवाब दे दूं कि बताइए कि कांग्रेस का सरकार था तो अरविंद केजरीवाल किसके साथ थे? किसके साथ थे? किसके साथ? शीला दीक्षित को हटाने के लिए वहाँ का पूर्व मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित। और शीला दीक्षित को कुर्सी से उतारने के लिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ थे। उसके बाद जब अन्ना हजारे के लिए, अब उसके बाद जब इनकी सत्ता आई तो उसका बागडोर संभालने वाला यदि अंदर से कोई हो तो बीजेपी है। और बीजेपी के आसारे पर ये काम हो रहा है और अरविंद केजरीवाल ये खुद उससे आड़े हाथ लेकर ये काम करा रहे हैं। मूर्ति तोड़वाएंगे? मूर्ति तोड़वा रहे हैं। वो तो बाबा साहब के बड़ा भक्त कहते हैं। भक्त नहीं है, ये भक्ति नहीं है। हाँ। ये भक्त के नाम पर ये अडंबर है और ये शर्मनाक काम कर रहे हैं अरविंद जी। बताइए, विद्यालय तो बनवा दिए, उसके पठन कितने करवाए हैं? ये तो बोले थे बहुत कुछ कि हम संविधान को पढ़ाएंगे, चला नहीं। नोट पर लक्ष्मी जी को किसको मांग करना था? तो महाराज मीडिया वाले भाई, आप लोग समझिए, आप लोग समाज का आईना है। वैसे तो
सभी मीडिया को नहीं कर रहा हूँ, वैसे मीडिया को कर रहा हूँ जो दलाल बनकर चल रहा है चटुकारता के लिए, अपनी रोटी और रोजी के लिए वो कुछ भी निकाल देता है। उसको समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी जो भीतर भीतर क्या करने वाले हैं। अगर ही बताइए कि दिल्ली के अंदर इतने अति पिछड़े के साथ घटना होता है, दलितों के साथ घटना होता है, उस पर कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली के अंदर ना बेटी का रेप हुआ था, काहे नहीं खुल कर आए? वो मूर्ति टूटा है, उसको आप कैसे देखते हैं ये बताइए? मूर्ति टूट रहे है तो अब कहेंगे, हमको तो लग रहा है काम वहाँ होता तो हम भी मारकर मुड़िया तोड़ देते वहीं पर। किसका? जो मूर्तियाँ तोड़ रहा है, मूर्ति तोड़वा रहे उसको भी। कौन तोड़वा रहा है? जो वहाँ का देखिए, अगर यहाँ मर्डर होता है, अगर हम जहाँ बैठे हैं अगर मर्डर होता है, कोई आवे यहाँ से मार कर चला जाए, तो ये बताइए कहीं ना कहीं तो किसी का सहयोग होगा। कोई से बाहर अब मूर्ति तोड़ने जा रहे हैं। सरकार कहती है तो उपद्रवी लोग हैं, कैसे सरकार कहती है कि जाकर मूर्ति तोड़ा? तो उनको कहे न, देखिए उपद्रवी है लेकिन उसका सपोर्ट ना होता तो बताइए वो तोड़ रहा है, वो खुला तोड़ रहा है। दिन दहाड़े ये भी नहीं कि मैंने अरे लुका कर तोड़ रहा है, उसका कितना बड़ा कलेजा है, सरकार से बड़ा कोई होता है? कहा उनका प्रशासन खत्म हुई तो उसका गोली, उसका राइफल में गोली नहीं था कि जाम लग गया था? नहीं जाम लगा था, हमको दे दे। संविधान भी फूंका है। अरे संविधान की तो हम बात करते हैं, पहले इनका जो आप बहुत बात कर रहे हैं कि ये शायद देखिए कितना बड़ा उसका बड़ा कलेजा है कि सामने चढ़कर उतना ऊंची पर इमारत पर चढ़कर हथौड़ा मार रहा है और बैग साइड से देख रहे हैं लोग, कहा वहाँ कोई नहीं जिंदा था। और बात है संविधान का, तो संविधान उनका बाप का नहीं है, दहेज में नहीं मिला है, ये भारत का हक है। 85 वर्ष का ताकत है उसमें, 85 वर्ष का खून पसीना है उसमें, करजवा चीर कर हम लोग निकाल देंगे, बस तुम करो। अब वही तो देखा जा रहा है। तुम मरने के कगार पे आ गए, बीजेपी वाले लोग जान लीजिए, ये लोग मरने के कगार पे आ गए। इसलिए क्या कर रहे हैं, अनाप शनाप कर रहे हैं, उनका ठिकाना नहीं है। जानते हैं कि हिंदू बना रहे हैं लोग ना, तो हिंदू का लास्ट में नतीजा होता है मरने के कगार पर तक बकाहट चलना शुरू हो जाता है। कहाँ पैर रखेंगे, किसको क्या बोलेंगे, उनको समझ नहीं आता है। अरे आप लोग कल गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, कल अमर उजाला छापता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार होने वाला है, 10 वर्ष के बाद 2035 में लागू हो जाएगा। देखिए जब इतना ही अगर हिंदू वाले लोग तेज होते तो बाबा साहब को संविधान बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। आज तक किसी के माई ने आज तक वैसा अम्बेडकर को पैदा ही नहीं किया दूसरा कि संविधान को बना दे। बस वही मनुस्मृति को खड़ा करेंगे तो हम लोग किस लिए हैं? हमारे देश में 85 वर्ष के लोग क्या करेंगे? मुरई छिलेंगे लोग। जिस तरह लोग करेंगे उसका सीधा सीधा जवाब देने का काम करेंगे, हम लोग करेंगे भी, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीका को मानते हैं, संविधान को मानते हैं। इस बैकडोर का हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। जिस दिन ये कर देंगे उस दिन तो फिर जालियावाला बाग दूसरा भी तैयार हो जाएगा। तैयार है, तैयार नहीं करना है, वो जिस दिन करके दिखाए हम लोग तैयार हैं। बस तुम्हारा काम होगा, यहाँ से ऐलान होगा और तुम आना देखना। फिर 1818 वाला और जालियावाला बाग का फिर दृश्य नहीं पैदा हुआ तो फिर हमारे मुंह पे पेशाब कर देगा कोई। उस संविधान को ये कहा जा रहा है कि चाणक्य की नीति के अनुसार, चाणक्य के अर्थशास्त्र के नीति के अनुसार बनेगा। मनुस्मृति का कुछ अंश लिया जाएगा, राम राज और कृष्ण राज्य का भी कुछ अंश, कुल मिला करके उसको बनाया जाएगा जो जनता के हित में होगा। क्या लगता है, जनता में हित होगा? बस वही चाहते हैं कि कृष्ण जी थे ना, वो नहा रहे थे, उसका साड़ी उठा रहे थे, तो ये लोग दूसरा कृष्ण अवतार बनकर दिखाएंगे और हमारे लोग का कंस बनाएंगे। ये कंस देखिए, एक तरफ से उनका मामा भी है और एक तरफ से उनका हत्यारा भी है, तो हम लोग वो नहीं है। अरे हम लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे हैं? तो क्या लगता है बाबा साहब का संविधान को हटा देगा लोग? अरे ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं, वो चटुकारता मीडिया वाला होगा, कुछ चुना चलना होगा, मोदी का या बीजेपी का और सामंतवादी का दलाल नाजायज पैदाइशी होगा। वो लोग ऐसा लिख कर दिया है, हम भी कल लिखवा देंगे किसी से, हम भी कल किसी से लिखवा देंगे। लेकिन लिखना नहीं हम लोग का काम, करना हम लोग का काम है। बाबा साहब को हम लोग ये महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले हम लोग हैं। जिस दिन हाथ में हथियार उठा लिया जाएगा ना तो कोई यहाँ बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन हम लोग, बाबा साहब ने इतनी परेशानी झेलने के बाद भी किसी को गाली तक नहीं दी है। और यही लोग चाहता है कि देश में दंगा फसाद हो, ये लोग चाहता है कि दंगा प्रसाद हो। दंगा प्रसाद होने के बाद फिर हम लोग हमारे नौजवान साथी को, पढ़े लड़कों को, हमारे बहू बेटियों को ये लोग नक्सलाइट कहेंगे और आतंकवादी कहकर ये लोग बंद करने का काम करेंगे।
ये बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरह अमित शाह ने कहा अम्बेडकर अम्बेडकर, तो ये अकेले नहीं कहा था, और जो बात ये खुलकर आया है ये अकेले नहीं कहा है। इसलिए कहा है कि कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं कि इस तरह का आवाज़ उठाएंगे, कोई उधर से बोलेगा, कोई इधर से बोलेगा, बीच में बगावत होगी, मार होगा, और इसमें क्या होगा कि हमारे जितने नौजवान साथी हैं, हमारे समाज के पढ़े लिखे इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, उसको शोषण किया जाएगा और शोषण कर जेल के अंदर डाला जाएगा। कोई बोलने वाला नहीं होगा और खुला ये करेंगे लोग। चलिए, एक और व्यक्ति हैं जेपी यादव, सबसे थोड़ा परिचय दे दीजिए। आप बसपा में क्या हैं? आप जेपी यादव, बसपा में किस पद पे हैं? पूर्व प्रदेश महासचिव बिहार, सह प्रदेश संयोजक बहुजन चिंतक। आपने खबर देखा होगा कि पंजाब, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री भी वहीं के हैं, वहाँ पे दिन दहाड़े बाबा साहब की प्रतिमा पर हमला किया जाता है हथौड़ा से, और जस्ट उसके बगल में संविधान की प्रतियां भी जलाई जाती है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसमें दो बातें। पहली बात, जो देश में आरएसएस की सरकार चल रही है, आपको हमको लगता है कि बहुजनों की सरकार चल रही है। अरे वो तो संविधानवादी है महाराज अरविंद केजरीवाल। अम्बेडकरवादी और संविधानवादी कभी हो नहीं सकते हैं। वो बहुजनों को नाम पर धोखा देते हैं और अपने को बैकवर्ड का लीडर कहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी का फोटो लगा, आखिर क्यों लगाते हैं? जिन्होंने इस देश को बांटा, जिन्होंने बाबा साहेब को हर क्षेत्र में परास्त करने के लिए योजना बनाई, और उन्हीं के नाम पर हमारे लोगों को धोखा दे रहे हैं। और जहाँ तक संविधान की बात हो रही है, संविधान न खतरे में था और न है, और जो लोग कह रहे हैं वो सिर्फ संवैधानिक जो है सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए साजिश है, ताकि लोग आपस में लड़े। संविधान खतरे में नहीं है महाराज। रोज कांग्रेस चिल्ला रही है कि संविधान खतरे में, हम संविधान बचाने के लिए आए हैं। मेरे भाई, संविधान खतरे में, हम संविधान बचाने के लिए जो कांग्रेस के सहयोगी है और जो बीजेपी के सहयोगी है और जो अपने को बहुजनों का मसीहा समझते हैं, वो लोग समझे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। कांग्रेस के साथ जो भी हमारे बहुजन के नेता साथ में खड़ा हैं, और जो बीजेपी अलायंस के साथ हमारे जो भी नेता बहुजन के साथ में खड़े हैं, उन लोगों से पूछिए ना, वो लोग सिर्फ बहुजनों को धोखा देते हैं। बहुजन को धोखा दे रहे हैं, एकदम बहुजन समाज को बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। अच्छा, कल जिस प्रकार से पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और एक तरफ से बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, और ये पहली घटना नहीं है, देश में कहीं ना कहीं हर रोज बाबा साहब की मूर्तियां टूटती है और लोग तोड़ते हैं और अपराधी पकड़ाता नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से अमृतसर में दिन दहाड़े तोड़ा जाता है बाबा साहब की मूर्तियाँ, क्या लगता है आरोपी पकड़ा जाएगा, न्याय मिलेगा? देखिए, पहली बात समझिए कि साजिश कहाँ पर है। चाहे दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है और पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी दावा करते हैं कि सभी चौक चौराहों पर सीसी कैमरा लगा है, और पंजाब में भी ये दावा करते हैं कि सभी चौक चौराहों पर सीसी कैमरा लगा है। तो फिर जो असामाजिक व्यक्ति जो है भारतीय संविधान निर्माता की मूर्तियां तोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें से दिल्ली सरकार के साथ साथ पंजाब सरकार दोषी है, और पंजाब सरकार के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल के इस इशारे पर इस तरह की घटनाएं। अरविंद केजरीवाल तो खुद को अम्बेडकरवादी अपने आप को शिष्य कहते हैं, वो बाबा साहब का मूर्ति कहा बनावटी अम्बेडकरवादी भैया, बनावटी कह रहे हैं। यहाँ पर बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत सारे लोग बनावटी अम्बेडकरवादी है, बनावटी समाजवादी है। समाजवाद की परिभाषा नहीं जानते हैं, अम्बेडकरवाद की परिभाषा नहीं जानते हैं, लेकिन अपने को बनावटी समाजवादी कहते हैं और बनावटी अम्बेडकरवादी कहते हैं। अरे बाबा साहब के नाम पे कई योजना चलवा रहे हैं, स्कूल चलवा रहे हैं, किताब में बाबा साहब का जीवनी पढ़वा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अम्बेडकरवादी नहीं है। धोखा है, धोखा धोखा। धोखा कैसे? यदि वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी अम्बेडकरवादी होते, बाबा साहेब के अनुयायी होते, तो बाबा साहेब ने भारतीय संविधान में जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस पैटर्न पर 75% जो है 85% पिछड़ों को, दलित को, शोषित को, वंचित को आरक्षण में प्रोविजन करते हैं, और उन्हीं को नुकसान कर रहे हैं। बताइए उन संख्या कितनी है? क्या लगता है 2035 में संविधान चेंज कर दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र का संविधान बनकर तैयार होने वाला है बहुत जल्द ही, और लागू होगा 2035 में, ऐसा कहा जा रहा है, अखबार में छपा हुआ है, अमर उजाला में। कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले मैं ये मांग करता हूँ कि अमर उजाला का जो भी संपादक जो है इस तरह का
प्रिंट मीडिया में बयान छापा है, पहले उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो क्यों? कि आपको ये कहाँ से बातें मिली, और बातें मिली जो बोलने वाला व्यक्ति है कौन। अगर वास्तव में साबित हो जाए कि बोलने वाला व्यक्ति यही है तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अरे 12 साउथ से 12 लिए गए हैं और नॉर्थ से 12 लोग लिया गया है। इसमें जो चारों शंकराचार्य है, चारों शंकराचार्य भी सम्मिलित हैं इसमें। शंकराचार्य को कहीं देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और फांसी होना चाहिए ना। हाँ, देश शंकराचार्य से नहीं चलता है, हाँ। देश भारतीय संविधान से चलता है। हाँ, देश जो है हम लोगों का भारत का संविधान से चल रहा है ना। हाँ, हाँ। चाहे केंद्र की कानून हो या राज्य की का कानून हो, जो भी कानून है वो भारत के संविधान के कानून से चलती है, जिसमें 395 जो भाग हैं, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। जिसकी जितनी हम बोले ना कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके अनुसार 22.5% और 56% पिछड़ों का आरक्षण का जब प्रोविजन है उस संविधान के आधार पर चलता है ना। ये धोखा है, एक कहीं कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, वो बहुजनों को नाम पर बहुजन समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो ये थे जेपी यादव और सुभाष अम्बेडकर जी। दोनों खबरों पे इन लोगों ने अपनी फीडबैक दिया। आप लोग इनके फीडबैक को कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।